तो टाइम भी क्या गजब चीज है यार। हम लोग सीए डे के पहले कुछ दिनों से वेट कर रहे थे, तब एक एक दिन फील हो रहा था कि यार कब सीए डे आएगा और न्यू स्कीम अनाउंस हो जाएगी और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी हमारे May 24 अटेम्प्ट के लिए। आज उस डे को 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से सारी डिटेल आपके सामने, और हमने उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्क्रीट प्लान बनाया क्या? नहीं। तो जितना टाइम गजब है ना, उतनी गजब आप हो। इसीलिए आज आपके साथ मैं बात करने नहीं आया हूँ, मैं आज आपके साथ हिसाब करने आया हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार हमने हमारे अटेम्प्ट के लिए जो प्लान्स बनाए, जो चीजें सोची है, वो कितनी जेन्युइन है, कितनी इम्प्रैक्टिकल है, कितनी रियलिस्टिक है, कितनी सही है वो काम करने वाली है, राइट? तो मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो अच्छा लगे या नहीं लगे, बट ये पता है कि आप वीडियो एंड तक आपके काम का है। आपको पसंद आए या ना आए, आपको देखना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, है ना? आज क्या थोड़ा सा रियलिटी चेक हो जाएगा ना, तो आपको जरूरी है रियलिटी चेक, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी यार मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ और मैं अपने अटेम्प्ट के साथ क्या कर रहा हूँ। सुनिए, पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने May 24 के लिए क्लासेस ले चुके हो, है ना, मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बात करूंगा, लेकिन स्पेसिफिक एसएफएम से रिलेटेड एक बात बता दूं। वो स्टूडेंट जो May 24 के लिए एसएफएम की क्लास ले चुके हैं, सर, उनके लिए जानकारी दे दी जाए कि एसएफएम से रिलेटेड डॉट टू डॉट अगर आपको चेंजेस जानने हो कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वहां पे एक यूट्यूब वीडियो टैग कर रहा हूं, पहली चीज। दूसरा, ये जो पीडीएफ दिख रहा है ना, इंस्टीट्यूट के पीडीएफ में मैंने चीजें लिख दी है, कहाँ पे क्या ऐड हुआ है, कहाँ पे क्या गया है, पेज टू पेज स्टडी मटेरियल के कंपैरिजन के बाद, है ना, ऊपर ऊपर से नहीं, हवा नहीं, स्पेसिफिक वीडियो है। ये पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो वहां पे टैग कर दिया था। अब वो स्टूडेंट, है ना, वो स्टूडेंट, सर, वो स्टूडेंट जो क्लास लेने के लिए रुके हुए थे, तो पहला तो सर आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि May 24 के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए। मतलब आप कितने, कौन सा ग्रुप दोगे तो क्या बेनिफिट है, कौन सा ग्रुप नहीं दोगे तो क्या बेनिफिट है। पहला आप सबको एक क्लैरिटी हो कि सर अगर आपने इंटर में, सीए इंटर में, मतलब 8 पेपर या फिर 7 पेपर दिए, है ना, बता दूं ये चीज, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, हाँ, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं, बट वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो 8 पेपर दिए या फिर आपने 7 पेपर दिए, ठीक है, इन दोनों ही केस में आपको सी और डी सेट नहीं देना है। सर ये क्या सेट बोल रहे हो, एक सेकंड देख लो। तो सुनिए, आपके 6 पेपर तो मैंने, है ना, और 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है। अब ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में सर हमें क्या करना है, सी और डी तो आपको देना ही नहीं है May 24, क्योंकि आप इंटर कब क्या क्लियर कर चुके हो, ठीक है। अब अगर आपने इंटर पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग क्लियर किया है, जिसमें अभी 7 पेपर चल रहे हैं या फिर 8 पेपर चल रहे हैं, आपको सी और डी तो कभी भी नहीं देना है, आज कल परसों कभी भी नहीं, किसी भी अटेम्प्ट में नहीं देना है ना। ये कंफ्यूजन मत रखना कि सिर्फ May 24 में नहीं देना है। नवंबर May 24 आपका क्लियर नहीं हुआ तो भी November 24 में नहीं देना है, तो ये बात तो खत्म हो गई, ठीक है। अब सर May 24 में अब हम क्या कर सकते हैं, सुन लो। इंस्टीट्यूट बोल रहा है अगर आपने ये 6, आप प्लीज समझना, मैं ये सब समझाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ 1 मिनट क्लैरिटी रहा हूं ताकि वहां हम सब सेटल रहे। मेरा मेन टॉक आज बात करने का पॉइंट तो और कुछ ही है, ठीक है। सर अगर आपने ये 6 पेपर दे दिए, मतलब आप चाहो ना तो May 24 में सिर्फ ये एग्जाम्स दे दो 6 हो, राइट। ए और बी सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आपको देने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पहले नहीं, एग्जाम के बाद भी दे सकते हो अगर May 24 दे रहे हो तो, करेक्ट। और अगर 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 आपने May 24 में अटेम्प्ट नहीं दिया, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों सेल्फ पेस्ड November 24 की एग्जाम के पहले देना पड़ेंगे, फिर आप November 24 में ये चीजें दे सकते हो। तो अब मान लो सर, मान लो May 24 में एग्जाम दिया एक ग्रुप का, या फिर दोनों ग्रुप दिया और एक ग्रुप पास हो गए, तो आपको November 24 के लिए, है ना, November 24 के लिए अर्जेंसी में प्रिपेयर नहीं करना है। लॉ अर्जेंसी में प्रिपेयर नहीं करना है, कभी भी प्रिपेयर कर लेना November 24 की एग्जाम के बाद। अर्जेंसी में क्या करना पड़ेगा, एस सी एम पीई प्रिपेयर करना पड़ेगा अर्जेंसी में, और उसके बाद ही आप ये 3 पेपर November 24 में दे पाओगे। और सिमिलरली वाइसे वर्सा, मतलब सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया May 24 में, या फिर सिर्फ सेकंड ग्रुप पास हो पाए May 24 में, तो November 24 के लिए एससीएमपी वाली चीज का आपको लोड नहीं है ना, वो आप बाद में November 24 की एग्जाम के बाद भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन लॉ लॉ आपको November 24 की एग्जाम के पहले ही करना होगा, पहली चीज, पहली चीज। और दूसरा, उसके बाद ही 3 पेपर दे पाओगे। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या सेंसिबल लग रहा है ना। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि November 24 में इन चीजों का लोड ना आए, November 24 में इन चीजों का लोड ना आए, तो आपको यहाँ पे सेकंड ग्रुप के लिए जाना, दो बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। लेकिन
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर आज हमारा क्या स्टेटस है, दूसरा रियलिटी चेक। क्या ये क्लियर हो गया? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सेकंड सेकंड ये डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन आपको लगता है कि नहीं सर अभी तो मैं 3 ही हैंडल कर सकता हूं, तो फिर बाद में प्रिपेयर्ड रहना ये 4 हैंडल करने के लिए, क्योंकि लॉ तो नवंबर 24 के बाद भी हो सकता है, उसका एग्जाम से कोई रिलेशन बचा नहीं अब। ठीक है, तो अब आपको डिसीजन लेना है कि मैं ऐसे करके 3 और 4 देना चाहता हूं या फिर एक साथ 6 देना चाहता हूं। वो आपकी आज की प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। अब दूसरा, ये रियलिटी चेक में ये जान लो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अब ये आपको मैसेज मिल गया है। याद है जब अपना लाइफ स्टार्ट हुआ था एक महीना पहले, तो आप लोगों ने कितना पूछा था, सर रेगुलर वाले ज्वाइन कर ले क्या, कर ले क्या? मैंने बोला था कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लाइफ लाइफ में स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एसएफएम कर रहे हैं इस बैच में, जबकि बैच फास्ट ट्रैक था। करेक्ट, और उनको समझ भी आया। अभी सर, और क्यों बोला था मैंने, क्योंकि मैंने कहा था एंड टाइम तक वेट करते रह जाओगे। आज 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट बोल रहा है मई 24 का स्टेटस ये है, और आप ये सोचते रह गए कि सर कौन सा कोर्स चेंज होगा कौन सा नहीं होगा, क्लासेस ली नहीं। करेक्ट, तो अगर मेरे भाई आपने क्लासेस ले ली है या फिर नहीं ली है, उसके अकॉर्डिंग आपको यह समझ में आना चाहिए कि मेरी लाइफ का आने वाले कुछ महीनों में आपके कितने दिन किस चीज में जाएंगे। ये स्ट्रेट अवे रियलिटी चेक है, इससे आप बच नहीं सकते। ये बात आज जान लो ताकि दिमाग में क्लैरिटी हो जाए मेरी लाइफ में दिन कितने और मुझे काम कितना करना है। ठीक है, सुनो, एक तो अगर 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 है ना, पहले एक सिचुएशन समझो। आप यहाँ पे सीए फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, उसके पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या क्या करना होता है, और उसमें से आप क्या क्या कर चुके हो वो अपन देख लेंगे। ये 6 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, है ना। ये 6 सब्जेक्ट, जिसमें इस सब्जेक्ट का तो अभी तक मॉड्यूल भी नहीं आया, इस सब्जेक्ट का तो मॉड्यूल भी नहीं है, ओपन बुक एग्जाम वाली चीज है। ये 5 सब्जेक्ट है जिसमें हमें समझना तो ही बट याद भी करके जाना है। इसमें चलो याद करने का इतना हेडेक नहीं है। आपकी क्लासेस हो जाना चाहिए इन 6 सब्जेक्ट्स की, आपके इन 6 सब्जेक्ट्स के 2 रिवीजन हो जाना चाहिए, आपके इन 6 सब्जेक्ट के 2 मॉक्स हो जाना चाहिए। जब जाके आप उस सिचुएशन में आते हो कि सर हम लोग इन 6 सब्जेक्ट की एग्जाम अपियर कर सकते हैं। अब मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए ये चीज बना दी है कि यार कौन से सब्जेक्ट की आप बैच करोगे तो कितने कितने दिन लगेंगे, है ना, एक रेगुलर बैच के माइंडसेट से, क्योंकि आपने अभी तक ये क्लासेस की नहीं है, तो आप नेचुरली इसको अप्रोच करोगे रेगुलर बैच को। तो अगर आपने एफआर नहीं किया है तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, मैं कैसे मान रहा हूँ 2.5 मंथ कैसे मान रहा हूँ, एक सेकंड सुन लो, है ना, ताकि क्लैरिटी रहे। मैं बोला महीने में 30 दिन है, 30 दिन में आप हर दिन 3 घंटे की भी क्लास देखो, तो अब अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम एडजस्ट कर लेना, है ना, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप हर दिन 3 घंटे की क्लास देखो ना, तो सिर्फ एफआर की क्लास देखने में आपको लगेगा 2.5 महीना। सिर्फ एसएफएम की क्लास, ये सब रेगुलर रेगुलर बताया है, ठीक है, आप समझो लोअर साइड ही बोला है चीजों को, लोअर साइड, हायर साइड तो बोला ही नहीं है। एसएफएम की क्लास रेगुलर देखो तो गई से गई हालत में 2 महीना लगेगा, ऑडिट की क्लास देखोगे तो 1 महीना लगेगा, डीटी देखोगे तो 2.5 महीना लगेगा, आईडीटी देखोगे तो 1.5 महीना लगेगा। इसके बेसिस पे आपको अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेना चाहिए कि अब जो टाइम बचा हुआ है मैं उसमें से कितने की क्लासेस कर पाऊंगा, कितना मुझे सेल्फ करना है। अगर सेल्फ करना है तो फिर मतलब समझ रहे हो, कुछ सब्जेक्ट तो इंसान बोलता है चलो टाइम नहीं, मैं ऑडिट सेल्फ ही कर लूंगा, तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि इन 2 की क्लासेस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कुछ कुछ की क्लास कर चुके हो तो फिगर आउट कर लो कितने की क्लास बची है और इतना टाइम है कि नहीं। सर मुझे तो तीनों की ही क्लास लगती है, तो फिर आप देख लो आप सेकेंड ग्रुप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ये आपका रियलिटी चेक है। इस वीडियो को देखकर परेशान नहीं होना, इस वीडियो को देखकर आंखें खुलना है और हमारी चीजों का प्लानिंग होना है। ठीक है, जो बंदा आपको रियलिटी दिखाए वो बुरा हो सकता है अभी, बट आपको वो जेन्युइन आज क्लैरिटी दे रहा है, एटलीस्ट आप मुगालते में नहीं जीने वाले हो अपने बचे हुए दिन। ठीक है, तो सुनो सुनो, इतना इतना टाइम तो रेगुलर बैच करने में लगेगा ही, इसके अलावा मैं 2 रिवीजन बोल रहा हूँ। अब देखो, मैंने जेन्युइनली कुछ स्टूडेंट्स को कॉल किया, आपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा, मेरा मैसेज देखा होगा, मैंने स्टूडेंट्स को मैसेज किया था कि यार जो लोग मैं अटेम्प्ट दे चुके हैं एक बार प्लीज मुझे डीएम करो, है ना। लोगों से जो बात करके समझ में आया, जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है, आपने क्लास की, आपको एफआर का अगर फर्स्ट रिवीजन करना है तो क्लास के बाद 15 से 18 दिन से 20 दिन, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन थी। मैंने एवरेज बोला कि 18 दिन तो लगेंगे फर्स्ट रिवीजन में और सेकंड रिवीजन में 12 दिन। करेक्ट। सिमिलरली एसएफएम, चलो उससे छोटा है, चलो उससे छोटा है, चलो उससे छोटा है, तो 15 दिन तो फर्स्ट टाइम लोगे क्लास के बाद और सेकंड रिवीजन में 10 दिन। थर्ड ऑडिट, ऑडिट सर
फर्स्ट में 12 देना, आप इसको चलो यहाँ 10 कर लो, 10 कर लो, है ना, क्योंकि कुछ कुछ को थ्योरी हेडेक बन जाता है। आप इसको यहाँ 10 कर लो, लेकिन सेकेंड डे फिर 7 कर लो। चलो मैं यहाँ 2-3 दिन कम कर रहा हूँ, आपके एंड में देख लेंगे, ठीक है। dt वास्ट है, fr इतना वास्ट है, रिवीजन में 15 से 18 दिन लगेंगे और सेकेंड रिवीजन में 10 से 12 दिन लगेंगे, करेक्ट, ठीक है। IDT उससे छोटा है, 10 दिन और 8 दिन में रिवीजन हो जाएगा। देखो उसकी क्लासेस भी छोटी थी, तो क्लासेस छोटी देखा जाए तो IDT और ऑडिट की है। सर मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है जिसका स्टडी मटेरियल तक आया नहीं है अभी, ओपन बुक एग्जाम है, चलो माना कि उसकी क्लास नहीं करी, बट डू यू अग्री अब क्लास नहीं करी तो फर्स्ट टाइम रिवीजन में एफर्ट्स देना पड़ेगा, खुद से चीजें समझेंगे। मानो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें मैनेजेबल होगी, शायद वो एकदम पागलों जैसा टफ ना बना दे, फिर भी 12 दिन तो आपको गई से गई हालत में देने ही पड़ेंगे उसके रिवीजन में, क्योंकि आपको बुक भी नहीं पता है, आपने समझ रहे हो क्लास भी नहीं की है। बल्कि मेरा मानना है उसको 12 की जगह मुझे 15 कर देना चाहिए, तो ऊपर कॉम्पनसेट कर दो जो दिन बच रहे थे। सेकंड रिवीजन में देखो उसका कम डाला है, क्यों, क्योंकि याद नहीं रखना है ना, सेकंड रिवीजन में आपको सिर्फ चीजें टैग करना है, लिंक बनाना है चीजों के बीच में, है ना, पेज नंबर की नोटिंग्स करना है इधर का उधर। बट चलो मान लिया कि याद नहीं करना है तो 7 ही दिन लगेंगे। ये आपको आज समझ आना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे क्या क्या करने में कितने कितने दिन और महीने लग रहे हैं। अब आप बिना मॉक दिए जा रहे हो तो अनप्रिपेयर्ड वे में ही चलेगा एग्जाम हॉल में, है ना, उससे बड़ी गलती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उससे बड़ी गलती। आप कोई चीज कम पढ़ लेना 3 घंटा, बट 3 घंटा मॉक देके ही घर से निकलना, वो फैक्ट है, ठीक है। तो सर 6 सब्जेक्ट के और इसके मॉक तो दोगे ही दोगे आप, क्यों, क्योंकि इसका तो पेपर पैटर्न ही हमें पता चलेगा। तो 6 सब्जेक्ट के अगर आप 2-2 मॉक्स दोगे ना, तो 12 मॉक देना है। एक दिन में एक ही मॉक दे सकते हो, क्योंकि उसको चेक भी करना है, करेक्ट। जो भी आपका प्लान है, आपको 12 मॉक्स देने, तो 12 दिन इसके, मतलब लगभग मैं टोटलिटी में कैलकुलेट करूं कि क्लास से लेके यहां तक पहुंचने में, इसमें किसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया, किसी चीज़ में आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, रेगुलर में लिमिटेड आवर्स माने, ये सब करने के बाद ना भाई साहब 3 महीना 17 दिन, 3 महीना 17 दिन, 2 महीना 27 दिन, लगभग 3 महीना, 1 महीना 22 दिन, लगभग 2 महीना, 3 महीना 17 दिन, 2 महीना 21 दिन, इतना सारा टाइम लग रहा है। क्लियर, थोड़ा सा दिमाग में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, डरा नहीं रहा हूं, जेन्युइन है ये, आइडियली चीजों में जितना लगता है। अब इसमें आप क्या मैनेज कर सकते हो आपके ऊपर, आप बोलोगे सर मैं तो ऑडिट करूंगा ही नहीं, 12 दिन में फर्स्ट टाइम पढ़ लूंगा, 9 दिन में सेकंड टाइम पढ़ लूंगा, अच्छी बात है, हटा दो 1 महीना, वो मैनेजमेंट आपकी साइड से, बट एक नेचुरल क्या अप्रोच होता है वो बता दिया। अब आप देख लो, आप बोलो सर मेरा तो एसएफएम हो चुका है, मेरा तो डीटी हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लो चीजों को, है ना। रियलिटी चेक आपके सामने कि इतना इतना चीजों में टाइम लगता है, क्योंकि आपने कभी लाइफ में अटेम्प्ट दिया नहीं ना, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार किस में कितना टाइम लगेगा और हमें क्या क्या करके ही एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि सर्टेनिटी तो कोई नहीं दे सकता, रीजनेबल सर्टेनिटी से बोल पाए कि हाँ भाई मैं तो पास हो जाऊंगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसी है मेरे भाई, आज जिस तारीख पे आज खड़े हो ना, 15 दिन हो गए, कुछ डिसीजन लिया नहीं आपने, है ना, जिस तारीख पे आप खड़े हो ना, मतलब हमारी हालत अभी बहुत गई बीती, मतलब हमारी तो लगी पड़ी है, क्यों, क्योंकि सर हम रेगुलर क्लास कर ले, ऐसा हो नहीं सकता, और हम फास्ट ट्रैक देखकर एग्जाम में चले जाए, ऐसा हम खुद के साथ होने नहीं देंगे, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपकी कहां हेल्प कर सकता हूं, सुन लो, सुन लो, सुनो सर, एसएफएम को लेकर एसएफएम को लेकर लेक्चर्स की डिटेल्स बता देता हूं। पहली चीज तो ये भाई कि वीडियो लेक्चर, अच्छा तो जो अभी जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं उनको बता दूं, एसएफएम कंसेप्चुअल पेपर है। इंस्टीट्यूट पिछले इतने अटेम्प्ट या फिर कुछ सालों से जो पूछ रहा है ना, इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने की आपकी कोशिश करता है, करेक्ट। और मैं 3 साल से यूट्यूब पे यही बातें बोले जा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, वो वही चीजें हमें इंश्योर करके जाना है घर से, और यही 2 मंत्राज हैं हमारी क्लासेस के। अब आपको आपको गिवन आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां पे आप प्रॉपर डिटेल्ड रेगुलर नहीं कर सकते हो, आपके लिए ऑप्शन है कॉम्पैक्ट रेगुलर का, है ना, जहां पे एक एसएफएम की रेगुलर क्लास 200 से 250 घंटे तक होती है, कुछ कुछ फैकल्टीज की उससे ज्यादा, इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, मैं एवरेज ही बोल रहा हूँ, 200 से 250, है ना, 200 220 250 घंटे जहां एसएफएम की क्लास होती है रेगुलर, वहां पे आपका कोर्स 145 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। ये अब क्यों ऑप्ट करना है, क्योंकि आप जहां खड़े हो आपको समझना पड़ेगा कि हम हमारे अटेम्प्ट के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है।
अब ये 145 आवर्स की क्लास, और प्लीज समझना डिफरेंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप बैच ज्वाइन कर लो, बैच स्टार्ट हो रहा है, नहीं भाई 90 लेक्चर्स हो चुके हैं, 90 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आप स्पीड पे भी देखना स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट चीज एक दिन में 2 लेक्चर देखना भी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा फंडा नहीं मैंने बैच अनाउंस की फर्स्ट लेक्चर आया फर्स्ट ही देख पाए, सेकंड आया सेकंड, नहीं नहीं नहीं, चीजें हैं, आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, मतलब सर इसमें तो सर पुराना ही आपने कोर्स रिकॉर्ड किया है, तो मेरे भाई हाँ, अगर एसएफएम में 12 जितने भी चैप्टर थे, अब जो 12 हो गए उसमें से 11 सेम है और एक नया है, तो ये 11 पढ़ोगे नहीं क्या घर से? तो पढ़ो ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो ना, एक भी मैं आपको दे दूंगा, सेम बुक है, सेम क्वेश्चन बैंक है, फुली अपडेटेड है, तो वो 11 तो पढ़ना ही है ना, तो पढ़ो ना यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है? एक और दूंगा ना मैं, ठीक है। सुनो, वीडियो लेक्चर 145 आवर्स में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप इंक्लाइंड हो इन लेक्चर्स की साइड, तो थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं ताकि आपको माइंड मैपिंग क्लियर हो। सुनो, क्लास के 2 कोर मंत्रा जो पिछले 2-3 सालों से एक एक बात बोले जा रहा हूं, पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा कवरेज, है ना। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ये कमिटमेंट है, आपको 200 घंटे की बैच में जो दिमाग नहीं खुलेगा ना, वो यहाँ खुल जाएगा 145 आवर्स में। इतना गजब का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ऐसा कवरेज कि हर, आप समझ रहे हो, क्वेश्चन बैंक मतलब मई 23 तक के एग्जाम पेपर तक देखो पीछे, मई 23 के एग्जाम वाले दिन खड़े हो और पीछे देखो, आज के पेपर इंक्लूडिंग मई 23 एग्जाम पेपर, पुराने सारे आरटीपीज, एमटीपीज, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ, ये जो नया कोर्स आया ना इसका भी स्टडी मटेरियल इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, सब कुछ के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एप्लीकेबल है, उनके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो व्हेन आई से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कवरेज, वो आपको रेगुलर से बेटर मिलेगा, ये बात आप लेक्चर अटेंड करके ही समझ जाओगे, अश्योरेंस है, ठीक है। देन सर आपको क्या क्या मिलेगा लेक्चर के अंदर? सबसे गजब यूनिक, जो ना ही सिर्फ आपकी आज की चीज, आपकी आज की लर्निंग को इजी करता है, आपको देख के फटाफट समझ में आएगा, सिर्फ यही नहीं, आपका रिवीजन जल्दी होगा, सिर्फ यही नहीं, आपका टाइम बचेगा। लोग बोलते ना सर क्या बातें कर रहे हो, वो 200 घंटे पढ़ा रहे हैं, 250 घंटे पढ़ा रहे हैं, और आप बोल रहे हो उनसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्यों? क्योंकि भाई क्लास में हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं नोट्स दिखा देता हूँ, अभी जो बैच चल रही है ना लाइव, उसके नोट्स दिखा देता हूँ। सर ये वो नोट्स हैं, ये वो नोट्स है ना, जहां पे मोस्ट ऑफ द चीजें लिखी हुई है ना, जो हमें समझना है वो लिखी हुई है, जो हमें करके आना है ना एग्जाम में, जिसका कैलकुलेशन है, राइट, जिसकी प्रोसेस है, वो सब हम क्लास में करते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, जिसमें न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो हम क्लास में कर सकते हैं। अब आपको पता चला, जब आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे ना, ऐसे नोट्स मिलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार क्यों चीजें जल्दी हो रही है, और क्यों आपको समझ में आएगा कि रिवीजन कितना आसान है, और रिवीजन कितना आसान है, टेबल देखा चीजें याद आ गई, और एट लास्ट कॉम्प्रहेंसिव। मतलब आप देखो, किसी भी चीज में लॉन्ग पोजीशन ली, भाव बढ़ गया, क्या हो गया? शॉर्ट पोजीशन ली, भाव बढ़ गया, क्या हो गया? सॉरी, लॉन्ग में भाव बढ़ गया, कम हो गया, क्या हो गया? शॉर्ट में भाव बढ़ गया, भाव कम हो गया, क्या हो गया? 1 महीने बाद प्रॉफिट लॉस कितना, 6 महीने बाद प्रॉफिट, मतलब आप समझ रहे हो कॉम्प्रहेंसिव, कि इसके बियॉन्ड स्टूडेंट को एग्जाम में कुछ सिचुएशन फेस करना नहीं पड़े, ये मेरा अश्योरेंस होगा, और वो ऐसे नोट्स के थ्रू ही चीजें क्लियर होती है। तो ये थे सबसे यूनिक आउट नोट्स, जो जस्टिफाई भी करते हैं कि 145 आवर्स कम और क्लैरिटी ज्यादा कैसे। सेकंड, आउट स्कैनर मतलब मेरे भाई अपना सॉल्व क्वेश्चन बैंक, ये आपके लिए अपना सॉल्व क्वेश्चन बैंक, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना, पुराने अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, पुराने अटेम्प्ट्स, आरटीपीज, एमटीपीज, एग्जाम पेपर के सबके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। कोशिश तो ये भी की है कि इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी दे दें, और अगर वो गलत है, इलॉजिकल है, तो नीचे लॉजिकल सॉल्यूशन भी दे दे, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि अच्छा हाँ ये सही है। बट कभी कभी शायद हम गलत याद करके भी चले जाएं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्क्स के लिए तो लड़ाई है ही ना, ठीक है। वो आउट स्कैनर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना, जो आपके लिए एप्लीकेबल है, नो नेगेटिव मार्किंग, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी है। रिवीजन वीडियोस अवेलेबल होंगे, डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है व्हाट्सएप के लिए, और मॉक एग्जाम्स भी हम लोग करने वाले हैं। और मॉक एग्जाम में पर्पसफुली मैं नए क्वेश्चन इंसर्ट करने वाला हूं, ताकि वो प्रेशर जो आपको एग्जाम में फील होता है ना, एक बार वो घर पे फील हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, आप जो मॉक्स देते हो सब देखे हुए क्वेश्चन करके आ जाते हो और बोलते सर वहां तो अच्छा हुआ था, तो भाई एग्जाम हॉल में बैठ के देखो ना यार, पुराने क्वेश्चंस को ठीक कर रहे हैं, नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम कैसे कैपेबल होंगे? मतलब आप समझ रहे हो, एग्जाम में पहुंचने के पहले यहाँ घर पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अच्छा हाँ
नए भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, और जो क्लास में मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ ना वो उसी चीज के लिए प्रिपेयर करता हूँ। हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उस क्वेश्चन में छिपा हुआ कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, नया पुराना कैसा भी क्वेश्चन, तो वी वुड बी एबल टू डू इट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, 2 डेमो लेक्चर्स डाल देता हूँ, ठीक है। आपको वैसे ही चीज़ें समझ में आने लगेगी कि अपना क्लास का पढ़ने का अप्रोच क्या रहता है। ये दोनों नोट्स जो मैंने जिनके बारे में आपको बताई, बात बताई, इसकी सॉफ्ट कॉपीज आप डाउनलोड करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी डाउट आए पूछ सकते हो। रिवीजन वीडियोस का लिंक है, रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो। करेक्ट। तो ओवरऑल इस चीज़ को मेनली समझ जाओ कि क्या प्लान है आपका, क्या स्टेटस है, आप कहाँ जाने वाले हो, मई 23 तक हम कितना कितना प्रिपेयर कर पाएंगे। इस कैलकुलेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो खुद के लिए। करेक्ट। देन बस दैट्स ऑल, यही क्लैरिटी देना था। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन गया बट अवॉइड कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मई 23 वालों से बात हुई ना, उनके हालात देख के मुझे समझ में आया कि अगर अभी गाइडेंस नहीं दिया ना तो गाड़ी इधर उधर हो जाएगी। गाड़ी संभालने का अभी टाइम है, समझ जाओ, समझ जाओ, प्लान कर लो खुद का अटेम्प्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑफ द वीडियो। किसी भी हाल में प्रेशर नहीं लेना है, बस एक बात सुन लो जाते आते, किसी भी हाल में हमें प्रेशर नहीं लेना है। गाइडेंस ले लो, प्रेशर मत लो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोर्स अभी चेंज होना था, मैंने तो क्लासेस भी नहीं की, भाई मेरे बहुत सारे हैं आपके जैसे ऐसे, है ना। डोंट वरी, डोंट वरी, सेटल डाउन। हम चीजें शांति से करेंगे तो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ पैनिक ही करते रह जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेंगे काम और बिगड़ेगा। हमें काम सुधारना है, हमें देखना है कि अब ये जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसमें से मैं क्या कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। इफ यू थिंक आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, चीजें प्लान कीजिए। हो सके तो बॉस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीव मांग लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई कुछ अलग है ना आपके अटेम्प्ट में। अगर आपके सीनियर्स को मिल रहा था कम कम लीव तो ठीक है, क्योंकि उनकी चीजें अलग थी, आपने क्लासेस नहीं की, उनने कर ली थी। ठीक है। somehow if we try we can find out a solution and make it in May 24, जो करना ही है। क्योंकि साला नवंबर में है ना, नहीं किया तो ये दोनों भी गले लग जाएंगे, और इनको हम चाहते नहीं है हमारी नवंबर की एग्जाम के पहले, मतलब इन एग्जाम्स के पहले ये हमारे गले लगे। ठीक है। चलो, तो अपना अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।